आज बहुत विशेष लेक्चर है। एनाटॉमी में हम अपना ओरिएंटेशन बना रहे हैं और वेस्कुलर बंडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ प्राइम इम्पोर्टेंस की, आपके डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सही होने चाहिए, हर सेल क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कुछ डायग्राम्स केवल दिखा रही हूँ। इन डायग्राम से आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि डायग्राम्स किस तरीके से बनने चाहिए और समय भी कम से कम लगना चाहिए। आप देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, ये लीफ ऑफ द पाइनस है, आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ है। यहाँ आप देखें कुछ सेल्स ही बनी हुई हैं और ये एंडोडर्मल सेल्स हैं और ये अंदर का पैरेन्काइमा है, ये बाहर की मीज़ोफिल सेल्स हैं। हमें सेल्स के नाम से इस वक्त कंसर्न नहीं है, हमें सेल्स की आउटलाइन देखनी है। हम पेंसिल से जो चीज़ ड्रॉ करते हैं डायग्राम में, वो एक्चुअली में सेल वॉल ड्रॉ करते हैं। इसलिए हमारी पेंसिल का हल स्ट्रोक ओवरलैप ना करे, इनकम्प्लीट ना रहे, पूरी सेल को पूरा बनाए, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। एग्ज़ाम में हमें प्रैक्टिकल फाइल में भी हमें इतना बड़ा डायग्राम देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इतने डायग्राम से भी काम चल सकता है। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो हमें हर सेल की आउटलाइन को देना ज़रूरी है, सही आउटलाइन को ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पर देखा 3 तरीके की सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स एंड मीज़ोफिल सेल्स। 2-2, 3-3 सेल ड्रॉ करके प्रैक्टिकल फाइल में और एग्ज़ाम्स की कॉपी में आपको बताना है कि आप इन सब चीज़ों को जानते हैं और आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस डायग्राम में भी आपको इतना पार्ट देना सफिशिएंट होगा। दूसरे डायग्राम में बी डायग्राम में भी आपको इतना पार्ट देना सफिशिएंट होगा, लेकिन इस पार्ट की हर सेल को अच्छी तरह से आपको समझना होगा कि किस तरीके से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दिखाई हैं, किस तरीके से और सेल्स दिखाई हैं और किस तरीके से इन्होंने स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई हैं। यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप भी एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, जो एंडोडर्मल सेल्स की स्पेशलिटी होती है। तो हमें इस तरीके के डायग्राम्स प्रैक्टिकल फाइल में बनाने हैं और यही प्रैक्टिस आगे चल के हमें एग्ज़ाम्स की कॉपी में करनी है। थोड़ी सी सेल्स बनानी है पर हर सेल एकदम क्लियर पिक्चराइज होनी चाहिए। एक ये वाला डायग्राम अब आप देखें, इस डायग्राम में भी आपको सेल्स के आउटलाइंस क्लियर दिखाई दे रही हैं। ये डायग्राम्स में स्पेसिफिकली आपको इसलिए डिस्प्ले कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आए कि एग्जामिनर या टीचर आपसे चाहता कैसा डायग्राम है। एक आप ये डायग्राम देखिए, किस तरीके से हर सेल आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है। आप पेंसिल यूज़ करते हैं, HB, 2B, 3B की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक और डायग्राम में दिखा रही हूँ। ये डायग्राम फिर आपको क्लियर करेगा कि किस तरीके से आपको ये सेल्स ड्रॉ करनी है। सेम फिर आपसे कहूँगी
इतने डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। आप केवल पेंसिल और स्केल के बीच में आ रहे पोर्शन को डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर दें। हर सेल क्लियर है, लेकिन आप इसमें ध्यान से देखें कि इन्होंने मेटाजाइलम को कितना क्लियर बनाया है और किस तरीके से ये छोटा होता हुआ हर सेल इसमें क्लियर हो रही है। पेरिसाइकिल की सेल्स आप देखिए कितनी क्लियर हैं इसमें। इसी तरीके से कॉर्टिकल रीजन की सेल्स आप देखिए इसमें कितनी क्लियर हैं। फ्लोएम की सेल्स, सीप ट्यूब्स की क्लैरिटी भी आप देखिए। जाइलम की सेल, फ्लोएम की सेल और कॉर्टेक्स की सेल, सारी सेल्स कितनी ज़्यादा क्लियर हैं। पेरिसाइकिल कितनी ज़्यादा क्लियर है। आपको ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। एक और डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। इस डायग्राम में आप देखिए कितना क्लियर डायग्राम है। एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल फाइल में आपको पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत फिर से मैं कहूँगी नहीं है। आप इतना पोर्शन बना लेते हैं, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसके बावजूद भी आप सेलुलर डायग्राम केवल इतना ही बनाइए, ये भी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। समय भी बचाना है, क्वेश्चन पेपर भी पूरा करना है और डायग्राम भी इम्प्रेसिव देना है, जिससे एग्जामिनर से हम मार्क्स खुद से ले सकें। और इसकी प्रैक्टिस हमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करनी है। बस ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया डायग्राम्स के बारे में। थोड़ा थोड़ा मैं आपको और भी क्लैरिटी के लिए कुछ डायग्राम्स दिखा रही हूँ। हालांकि ये सारे डायग्राम्स आपको इतने बड़े पोर्ट्रे में नहीं बनाने हैं, ये सिर्फ मैं आपको क्लैरिटी के लिए दिखा रही हूँ। ये एक और डायग्राम है। ये आपको जाइलम, आप यहाँ सेंटर में देखिए प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कितना क्लियर है और इसमें पेरिफेरी की ओर और सेंटर की ओर मेटाजाइलम डेवलप कर रहा है। ये भी चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिए। इन सब चीज़ों के आधार पर ही आप एनाटॉमी में, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में मार्क्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और स्पेशल आपको मुझे डिस्प्ले करना है कि आपको इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम है, आप हिंदी मीडियम में आ रहे हैं। इट्स गुड, आप हिंदी मीडियम में आ सकते हैं, लेकिन इट्स बैड कि आप बॉटनिकल टर्म्स को भी लिखेंगे हिंदी में, वो एग्ज़ामिनर को समझ नहीं आता है और वो मार्क्स 1 टिका देता है आउट ऑफ 10। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, हम हिंदी में काम कर सकते हैं। लेकिन इट्स ए प्रॉब्लम कि हम साइंस के टर्म्स को भी हिंदी में लिखने लगें। हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश के टर्म्स को हिंदी में लिखना है। जैसे कि वेस्कुलर बंडल इंग्लिश का टर्म है, हम इसे हिंदी में लिखेंगे वेस्कुलर बंडल्स। मैंने इसीलिए लिखकर आपको दिखाया है। या टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल हम पढ़ने वाले हैं, तब हम रेडियल वेस्कुलर बंडल लिखेंगे, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, बाइकोलेटरल। लिख हम इंग्लिश का टर्म रहे हैं, लिख हम हिंदी में रहे हैं। हम इंग्लिश के ही टर्म को हिंदी में लिख रहे हैं। कंसेंट्रिक, कंजॉइंट, इस तरीके से आपने देखा कि हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है और लिखना भी सही सही है। जैसे कि एम्फी वेसल, एम्फी क्राइबल, आप अपने नाम को लिखते हैं वही हिंदी में वही इंग्लिश में।
ऐसे ही आप टर्म को पढ़ लीजिए, चाहे आप उसे इंग्लिश में लिखें, चाहे आप उसे हिंदी में लिखें। इसमें एक और प्रॉब्लम जो बहुत सारे गर्ल्स ने फेस की थी, वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिख कर लाते हैं। उदाहरण के लिए एक लाइन मैंने दी, मुझे हार्ड वर्क कर अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है कि हिंदी में आप ऊपर से लिख रहे हैं लाइन पर। आप देखिए, मुझे कर अच्छे लाने हैं, और इंग्लिश को आप नीचे की लाइन पर लिख रहे हैं, हार्ड वर्क मार्क्स। और ये पढ़ने में आँखों में रेगुलरिटी नहीं बनती है। मुझे ऊपर पढ़कर फिर नीचे आना होगा, और इसके बाद फिर ऊपर जाना होगा, और फिर नीचे आना होगा, और फिर ऊपर जाना होगा। ये पैटर्न आँख को और एग्जामिनर को सूट नहीं करता है। इसी चीज़ को आप दूसरे पैटर्न से लिख सकते हैं। एक ही लाइन में, मुझे हार्ड वर्क कर अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसमें आप देखिए, मैंने ऊपर की लाइन से ही हार्ड वर्क और मार्क्स लिखा है। एक और भी पैटर्न हो सकता है, हम सभी नीचे की लाइन से लिखें, हिंदी भी और इंग्लिश भी। मुझे हार्ड वर्क कर अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये मैंने फिर एक बार आपको करने की कोशिश की कि आप देखिए कि जिगजैग पैटर्न नहीं अच्छा लग रहा है, बल्कि हम एक ही लाइन में ऊपर वाले बॉर्डर से शुरू कर रहे हैं, तो ये एक सही पैटर्न बन रहा है, तो मार्क्स अच्छे आते हैं। तो वेल डन माय स्टूडेंट्स। आप प्रैक्टिस करिए डायग्राम्स की, आप प्रैक्टिस करिए राइटिंग की, आप प्रैक्टिस करिए टर्म्स को बायोलॉजिकल बॉटनिकल लैंग्वेज में याद करने की। आप टर्म को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करिए। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, वेस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करती हूँ, और एक्सार्क, एंडार्क और मीज़ार्क कंडीशन के बारे में बताती हूँ।